हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है रिफाम्सिन। देखो, अभी तक हमने जनरल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में बात की थी पहले वीडियो में, जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग। फिर हमने आइसोनियाजिड के बारे में बात की है। अब हम बात कर रहे हैं रिफाम्सिन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारे ड्रग कवर कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग जो हमने पढ़े थे। तो आज कौन सा है, रिफाम्सिन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। तो मैंने क्या बताया, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये क्या एक्टिविटी, देन आइसोनियाजिड कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सेवरल डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में वर्क करता है। जैसे सेवरल डिफरेंट कैसे, जैसे स्ट्रिप्टोकोकाई हो गया, स्टेफेलोकोकाई हो गया, मेनिंजोकोकाई हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, रिफाम्सिन का हम यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमने इसे क्या बोला है, इसे हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला है या ब्रॉडर एंटीमाइक्रोबियल बोला है, ठीक है ना। ये क्या है, बैक्टीरियोसिडल है। जैसे मैंने बताया था ना, मतलब ये क्या कर देता है, ये किल कर देता है ना, बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसी वजह से ये क्या है, इट इज़ बैक्टीरियोसाइडल, है ना। ये कहाँ वर्क करता है, ये स्लो और इंटरमिटेंट मल्टीप्लायर के अगेंस्ट वर्क करता है ना। एक्शन इज मोस्ट मार्क्ड अगेंस्ट स्लो एंड इंटरमिटेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना। ये क्या है, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर है। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर है। ये तो समझ में आया ना, मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर दोनों ही वर्क करता है ना। ये मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है ना। और ये क्या है, ये मोस्ट पोटेंट स्टरलाइजिंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। मतलब ये क्या है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है ना, बैक्टीरिया को बिल्कुल ही ये किल कर देता है, ठीक है ना। जैसे कंप्लीट स्टरलाइजेशन जो होता है वो रिफाम्सिन प्रोवाइड करवाता है ना। जो देखो आइसोनियाजिड क्या कर रहा था, ड्रॉपलेट्स, वो अर्लीस्ट था, ठीक है ना। वो सबसे पहले वही था जो कि किल कर रहा था। पर रिफाम्सिन क्या कर रहा है, ये लंग्स के अंदर, है ना, सारे ही बैक्टीरिया को ये किल कर रहा है, चाहे वो ड्रॉपलेट वाले हों या फिर लंग्स के अंदर हो, ये सारे बैक्टीरिया को किल कर रहा है, यानी कि मोस्ट पोटेंट है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो आइसोनियाजिड क्या था, वो अर्लीस्ट नॉन इन्फेक्शियस कर रहा था पर्सन को, पेशेंट को सबसे पहले वही उसे नॉन इन्फेक्शियस बना रहा था। पर रिफाम्सिन क्या कर रहा है, ये मोस्ट पोटेंट है, उसको कंप्लीट स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करवा रहा है पेशेंट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मतलब मुझे नहीं पता आपको आ रहा है या नहीं, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। देखो अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। देखो क्या करता है, रिफाम्सिन क्या करता है, रिफाम्सिन एंटर कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। रिफाम्सिन एंटर इनसाइड द बैक्टीरिया, है ना। कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये एंटर कर जाता है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करता है, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। पर जब ये रिफाम्सिन अंदर चला जाता है ना, इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये क्या कर देता है, इसको ही इनहिबिट कर देता है, ठीक है ना। ये क्या इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को, किसको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। जिससे क्या होता है कि आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, रिफाम्सिन नहीं होने देता। जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि रिफाम्सिन ब्लॉक माइक्रोबैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इनहिबिट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से बैक्टीरियल की सेल डेथ हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये क्या होती है, इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड होती है ओरली, है ना। और जब फूड के साथ खाते हैं तो क्या होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम इसे क्या लेते हैं, एम्प्टी स्टमक लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे एग्जीक्रेटेड होती है, बाइल में एग्जीक्रेटेड, मेनली कहाँ पे होती है, बाइल में। अब देखो एडवर्स इफेक्ट देखो इसके, जैसे रैशेज, फीवर, नोसिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। रैशेज समझ रहे हो ना, रैशेज रेड जो पड़ जाते हैं, रैशेज, फीवर, बुखार, नोसिया, वॉमिटिंग, चक्कर और वॉमिटिंग, है ना। और हेपेटाइटिस क्या है, देखो जब कोई जैसे कि डोज ले रहे हैं, मेडिसिन ड्रग ले रहे हैं, तो क्या होता है, वो लिवर को डैमेज कर देती है। तो तभी क्या होता है, लिवर डैमेज हो जाता है, तो हम उसे बोल रहे हैं कि उसे हेपेटाइटिस हो गया है। तो किस, जैसे क्रॉनिक एल्कोहलिक्स एंड पेशेंट विद द ओल्ड एज या क्रॉनिक लिवर डिजीज आर मोर प्रॉन फॉर इट। क्योंकि देखो जब कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है तो किस सबसे पहले कहाँ इफेक्ट होता है, उसका लिवर में ही तो होता है, पढ़ा होगा ना पहले
कि वो लिवर को डैमेज कर रहा है ना, अगर और या फिर उसकी कोई पहले से ही डिजीज़ हो रही है तो फिर तो भी उसमें अच्छा खासा इफेक्ट करेगा। तो इससे क्या बोल रहे हैं, उसे हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं उन पेशेंट को। ठीक है, अब क्या होता है, फ्लू लाइक सिंड्रोम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, माइलेजिया मतलब मसल पेन, है ना, फीवर होता है, तो यही। और देखो अब क्या होता है, ब्लड डिस्कैरियासिस हो जाता है। ब्लड डिस्कैरियासिस मतलब कि उसका वो जो ब्लड काउंट होता है ना, वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्या डिक्रीज़ हो जाता है, जो जो ऑल ब्लड काउंट होते हैं, जैसे एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो क्या होता है, ब्लड काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। समझ में आ रहा है, ब्लड डिस्कैरेसिस मतलब ब्लड काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। एंजाइम इंडक्शन मतलब यू कैन नॉट यूज़ दिस ड्रग फॉर मतलब यू कैन नॉट यूज दिस ड्रग टू अदर ड्रग। तो ये क्या कर, एंजाइम इंडक्शन है ना। और क्या है, यूरिन एंड सीक्रेशन में बिकम ऑरेंज रेड। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ऑल द बॉडी सीक्रेशंस हैं, जैसे टीयर हो गया, नेसल सीक्रेशन हो गया, या फिर वेजाइनल सीक्रेशन हो गया, वो सारा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वार्न करेंगे पेशेंट को कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, है ना। तो यूरिन एंड अदर सीक्रेशन जो मैंने बताए वो ऑरेंज रेड हो जाते हैं, पर ये क्या है, हार्मलेस होते हैं। तो ऐसा हम पेशेंट को बता देंगे ताकि वो डरे ना। ठीक है ना। तो यहीं पे आपका ये रिफार्मेसिन भी कंप्लीट होता है। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंड आल्सो फॉर नॉट सेट एंड अदर ऑफिसर्स एग्ज़ाम। सो अच्छे से पढ़ो